मोहन भागवत और योगी आए साथ, जेन जी से मिलकर करेंगे बात। दिल्ली तक हिल गई राजनीति, विरोधियों के उड़ गए होश। बाबा ने किया विपक्ष का चक्रव्यूह ध्वस्त। क्या है बाबा की पूरी रणनीति? कैसे आरएसएस भी दे रहा साथ? कैसे विरोधी खेमे में मची है खलबली? सब बताएंगे वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। दरअसल पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं की नाराजगी जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। विपक्ष का मानना था कि इन मुद्दों के जरिए युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रणनीति बदल दी है और युवाओं के बीच सीधा संवाद बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि यह रणनीति काफ़ी हद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की सोच से मेल खाती हुई दिखाई दे रही है। मोहन भागवत पिछले कुछ समय से लगातार देश भर में युवाओं से संवाद कर रहे हैं। वे नई पीढ़ी की सोच, उनकी अपेक्षाओं, उनके भविष्य को लेकर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी संगठन भी ये समझ चुका है कि आने वाले समय में युवाओं की भूमिका सबसे निर्णायक रहने वाली है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार एक नई युवा नीति पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर हाई लेवल बैठक की है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नीति सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि युवाओं की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया जाए। बताया जा रहा है कि इस युवा नीति में 20 से 35 साल के युवाओं की राय ली जाएगी ताकि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं बनाई जा सके। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित करने पर भी काम हो रहा है। युवाओं के हितों की निगरानी और सुरक्षा सुझाव देने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ आयोग बनाने की भी तैयारी है, जो छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा। यही नहीं, सरकार युवाओं को नशे की लत से दूर रखने और उन्हें खेलकूद तथा सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए भी विशेष अभियान चलाने की योजना बना रही है। यानी सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि युवाओं के समग्र विकास पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी रणनीति बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए युवाओं को लुभाने के लिए नई नई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ये समझ चुके हैं कि आने वाले समय की राजनीति में जेन जी यानी युवा सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका में होंगे। अगर युवा साथ आते हैं तो इसका असर 2027 ही नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक भी दिखाई देगा। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश में युवा राजनीति अब नई दिशा लेने जा रही है। एक तरफ विपक्ष युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार इन्हीं युवाओं को विकास, रोजगार और नई नीतियों के जरिए अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। आने वाले दिनों में यह रणनीति कितनी सफल होती है, इसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवाओं को लेकर अब मुकाबला और दिलचस्प हो चला है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या नई युवा नीति से योगी सरकार को राजनीतिक फायदा मिलेगा या विपक्ष के मुद्दे युवाओं पर ज्यादा असर डालेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।